नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो सनातन धर्म के ऊपर है। सनातन धर्म जो कि जापान में फैला हुआ है और वो किस तरीके से है वो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो बिना देर किए पहले डायरेक्ट देखते हैं ये वीडियो, फिर उसके बाद करते हैं इस पर बात। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मयो है। आपको पता है कि जापानी लोग शिंतोइज्म और बौद्ध धर्म दोनों मानते हैं, लेकिन भगवानों में से 80% के भगवान असल में भारतीय हिंदू भगवान हैं। यानी पुराने ज़माने पर भारत से हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट जापान में आए थे और समय के साथ साथ ऐसे भगवान बौद्ध धर्म और शिंतोइज्म से मिलजुल कर अब जापानी भगवान के रूप में जापान में माने जाते हैं। तो इस वीडियो में कई मंदिरों को मैं घूमने वाली हूँ और आपको दिखाऊंगी कि कौन से भगवान, भारतीय भगवान जापान में कैसे रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। सब लोगों को मास्क पहनना है। मेगुरो फुदोसान नामक बौद्ध धर्म का मंदिर है। इमारत के बगल में एक भगवान मौजूद है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन से हिंदू भगवान हैं। ये देखिए, ये आइजोमे म्योओ नामक जापानी भगवान है, प्रेम के भगवान है। जापानी लड़के और लड़के यहाँ आके प्रार्थना करके कोई भी प्रेम की इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये भगवान असल में भारत के कामदेव जी है। तो कामदेव जी से मैं अभी प्रार्थना करूंगी। नोटिस बोर्ड में लिखा था कि मैं प्रार्थना करते करते एक चक्कर लगाना है। ये मत पूछिए कि मैं किसको सोचकर प्रार्थना कर रही हूँ। That's a top secret. अब दाई एनजी नामक एक मंदिर में जाएंगे। यहाँ दाई एनजी में दाई कोकतेन नामक भगवान मौजूद है। दाई का मतलब महा, बड़ा, कोक का मतलब काला, तेन का मतलब स्वर्ग। अब पता चलता है ना, दाई कोकतेन का मतलब शिव जी है। इमारत के अंदर में ये महाकाला जी है। जापान में दाइकोकतेन जी पैसे और किस्मत बुलाने वाले भगवान है। तो भारतीय शिव जी से कुछ अलग है ना। महाकाला जापानी बौद्ध धर्म के हिचिफुकुजिन यानी 7 मुख्य भगवानों में से एक है। 7 भगवानों में से 3 भगवान असल में हिंदू भगवान हैं, शिव जी, सरस्वती जी और कुबेर जी। अब सरस्वती जी के मंदिर में जाएंगे। ये बेंजाइटेन नामक देवी का मंदिर है। आपने बेंजाइटेन का नाम तो सुना नहीं होगा, लेकिन आप जानते होंगे सरस्वती जी। तो बेंजाइटेन जो है ना, ये एक्चुअली सरस्वती जी है। ये जेनी अराई बेंजाइटेन उगाफुकु जिंजा नामक शिंतोइज्म का मंदिर है। मंदिर के अंदर क्या है? आईना है। एक्चुअली शिंतोइज्म के मंदिरों में आईने होते हैं, ना कि किसी देवों की मूर्ति। इसका मतलब है हमें आईने के द्वारा अपने आप को देखकर पहले ईमानदार ही होना है और सच्चा दिल से भगवान से प्रार्थना करना है। बेंजाइटेन जी का पत्थर मिल गया। हाँ, मूर्ति तो नहीं है, लेकिन पत्थर में बेंजाइटेन जी ड्रॉ की गई है। बेंजाइटेन जी या तो सफेद सौंफ को शरीर में लगाती हैं या बीवा नामक संगीत को हाथ में पकड़ती हैं। यहाँ कामाकुरा में पुराने जमाने पर कुएं बहुत ही कम थे, इसलिए पानी भी बहुत ही कम था। इस मंदिर में नीचे से पानी आता है, कुआं है, इसलिए यहाँ के लोगों ने यहाँ पर सरस्वती जी का मंदिर बनाया है। तो यहाँ पे पैसे धोएंगे तो अच्छा माना जाता है, तो मैं भी पैसे धोऊंगी। ठीक
हासेदेरा नामक एक मंदिर में आई हूँ। बौद्ध धर्म का मंदिर है। इस मंदिर में भी सरस्वती जी मौजूद हैं। यह बेंजाई तेंजी सरस्वती जी है। इनके पास एक बीवा नामक संगीत है। ये तो आश्चर्यजनक कमरा है। अनगिनत सरस्वती जी बेंजाई तेंजी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि लोग सरस्वती जी की मूर्ति खरीद कर यहाँ रख के प्रार्थना करते हैं। अब बीच में और एक बात बताना चाहूंगी। जापानी बौद्ध धर्म में संस्कृत भी इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए, यहाँ भी एक मंदिर है और मंदिर के बगल की इमारत के दीवार पर संस्कृत के अक्षर लिखे हुए हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं संस्कृत की क्लास में सो रही थी। लेकिन मुझे डिजाइन तो कम से कम बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं ताइसोजी नामक अलग मंदिर में आ गई हूँ और यहाँ पर एम्मा-सामा हिंदू में यमराज की मूर्ति है। मंदिर में बिल्ली है। अरे कैमरा की ओर देखो ना। यमराज भारत में डेथ और जस्टिस के भगवान माना जाता है ना। जापान में भी ऐसे माना जाता है। और जापान में माता पिता जैसे कहते हैं, अगर तुम झूठ बोलेंगे तो एम्मा-सामा तुम्हारा जीभ निकलने वाले हैं, तो बच्चे डरते हैं। चलो एम्मा-सामा की मूर्ति दिखाऊंगी। एम्मा जी का फोटो तो इधर है और उधर से थोड़ा तो मैं देख सकती हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूंगी आपको दिखाने की। ये ताइशो कांकितेन यानी गणेश जी का मंदिर है। चलो अंदर देखते हैं, कहाँ है गणेश जी। ये गणेश जी नहीं है ना? माफ कीजिएगा, मैं गणेश जी की मूर्ति नहीं दिखा सकती। जब मैं उसी मंदिर में गई थी तब ऐसे ऐसे करके अंदर देखा और गणेश जी की मूर्ति बिल्कुल नहीं दिख रही थी। और वहाँ पर एक साधु ओबोसान थे, इसलिए मैंने पूछा कि ये तो गणेश जी का मंदिर है ना, लेकिन गणेश जी की मूर्ति क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि गणेश जी की मूर्ति तपस्या करने वाले ही देख सकते हैं, इसलिए उसी मूर्ति आम लोगों को दिखाते नहीं है, माफ कीजिएगा, ऐसे उन्होंने बताया है। इससे मैं समझ गई कि क्यों ऑनलाइन पे जापानी गणेश जी के फोटोज वगैरह बहुत कम मिलते हैं। लेकिन थोड़ा अजीब बात है ना, भारतीय गणेश जी तो हर जगह में होते हैं, लेकिन जापान में दिखा भी नहीं सकते। थोड़ा दिलचस्पी बात है। यहाँ तक तो मैंने खुद मंदिर में जाकर वीडियो बनाया है। यहाँ से आगे फोटोज में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। ये है कुबेर जी, जापान में बिशामोन्तेन के नाम में प्रचलित है। ये है ब्रह्मा जी, जापानी में बोन्तेन कहते हैं। ये इंद्र जी है, जापानी में ताइशाक्तेन कहते हैं। इन दोनों फोटोज में दोनों हाथी के ऊपर बैठे हैं। आखिर लक्ष्मी जी दोनों कमल के ऊपर मौजूद हैं। तो आपको कैसा लगा? भारतीय हिंदू भगवान जापान में भी मौजूद हैं। लेकिन ये बात भी आप सुन लीजिए कि ज्यादातर जापानी लोग ये बात नहीं जानते कि ज्यादातर जापानी भगवान असल में भारत से आए हुए हैं।
मुझे भी नहीं पता था। मैं हिंदी पढ़ के भारतीय और जापानी इतिहास पढ़ चुकी हूँ, सर्च किया है, इसलिए मैं जानती हूँ। लेकिन हाई स्कूल तक तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि जापानी भगवान असल में भारत से आए हुए हैं। और मुझे लगता है 90% के जापानी लोग ये बात नहीं जानते हैं, बिना जानबूझ के प्रार्थना करते हैं। जापान में ऐसी बहुत चीजें हैं जो असल में भारत से आई हुई हैं, लेकिन हम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन हर रोज इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में आगे जाके फिर वीडियो बनाती रहूंगी, तो आप इंतजार कीजिए। ये जो वीडियो था ये था जिस चैनल से मैंने लिया है उसका नाम है मायो जापान। मायो जापान का शायद मतलब होता होगा मेरा जापान, और वीडियो का टाइटल है हिंदू भगवान जापान में भी, इंट्रोड्यूसिंग 8 हिंदू गॉड्स इन जापानीज स्टाइल। तो हमने वो जापानीज स्टाइल तो देख लिया, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य ये हुआ कि वहाँ पर कितने अच्छे से सारे भगवानों को पूजा जाता है, ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पर हमारे देश में, भारत में, केवल हम उन भगवान को पूजते हैं जिन भगवान से हमारे को कुछ मिल रहा होता है। जैसे लक्ष्मी जी को बहुत पूजा जाता है कि वैभव लक्ष्मी का व्रत रख लो और ये और वो, मतलब जिनसे हमारे को तुरंत कुछ मिलना है उनको हम बहुत मानते हैं। लक्ष्मी जी, फिर शिव जी तुरंत सुन लेते हैं तो शिव जी को बहुत मान लेते हैं। गणेश जी को बहुत मानते हैं क्योंकि गणेश जी से भी बुद्धि मिलती है, संपन्नता मिलती है। और इसके अलावा हम सरस्वती जी का, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया कि जापान में बहुत मंदिर हैं, लेकिन सरस्वती जी का मंदिर भारत में कोई भी प्राचीन मंदिर मेरे नज़र में तो नहीं है, होंगे लेकिन मेरी नज़र में नहीं है। और नज़र में इसलिए नहीं है क्योंकि ना की बराबर ही होंगे अगर हुए तो। जबकि यहाँ पर देखो, सरस्वती जी को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। सरस्वती जी होती हैं ज्ञान की देवी, वीणा की देवी, मतलब अक्षरों की देवी, शब्दों की देवी। और उन देवी को हमारे देश में पूजा ही नहीं जाता। हमारे इसलिए नहीं पूजा जाता क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है ज्ञान लेके या बुद्धि लेके हमें क्या करना है, हमें को तो पैसा चाहिए, संपन्नता चाहिए, कार गाड़ी बंगला ये सब चाहिए, और ये तो सरस्वती जी देती नहीं है। इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है, मैंने भारत में ऐसा बहुत देखा है, मतलब जितने भी लोग हैं वो भेड़ चाल के रूप में अब पूजा करने लगे हैं। अगर किसी ने सुन लिया कहीं पर कि आज साईं बाबा बहुत जल्दी लोगों की सुनते हैं और उनकी कृपा बरसती है, तो जैसे देखो फिर वो साईं बाबा के मंदिर में जा रहा है। कभी खाटू श्याम जी के मंदिर का चक्कर लगते हैं, कभी वैष्णो माता के एक मंदिर के पीछे लोग वाग पड़ जाते हैं, और आजकल केदारनाथ जी के पीछे पड़े हुए हैं। तो एक भीड़ चाल चलती है, और जहाँ भीड़ जाना शुरू होती है वहीं पर ही हर किसी को जाना होता है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, हम उन्हीं देवी देवताओं को ज़्यादा पूजते हैं जो हमारे को कुछ देते हैं। हम उनको उतना ध्यान नहीं देते या उनको नहीं पूजते जो है तो बहुत बड़ा विशाल रूप उनका, जैसे सरस्वती जी हैं, वो कितने काम की देवी हैं कि आप उनसे शिक्षा ले सकते हो, विद्या ले सकते हो। लेकिन लोगों को विद्या चाहिए नहीं, ज्ञान चाहिए नहीं, लोगों को चाहिए पैसा। फिर ब्रह्मा जी के भी हमारे देश में 1-2 ही मंदिर हैं, पूरे विश्व में शायद 2 ही मंदिर हैं, एक भारत में और एक मैंने कहीं बाहर पढ़ा था कि बाहर भी एक मंदिर है प्राचीन। उसके अलावा इंद्रदेव जी का कोई प्राचीन मंदिर मैंने नहीं देखा कि इंद्रदेव का मंदिर हो कोई, और लक्ष्मी जी के मंदिर तो यहाँ पर मिलते ही हैं। तो इस पूरे वीडियो में 9 हिंदू भगवानों के बारे में बताया गया है, दिखाया गया है जो जापान में प्रचलित हैं, जिसमें सबसे पहले वो जापानी जाती हैं कामदेव के मंदिर में, जहाँ वो मूर्ति की परिक्रमा करती हैं और मांगती हैं अपना वर या जो भी। दूसरे हैं शिव जी, तीसरी सरस्वती जी, चौथे कुबेर जी, 5वें यमराज जी, 6ठे गणेश जी, 7वें ब्रह्मा जी, 8वें इंद्रदेव और 9वीं लक्ष्मी। तो और इसके अलावा इस वीडियो में ये और बताया गया कि जो जापान के 7 मेन भगवान हैं उनमें से 3 हिंदू भगवान हैं, शिव, सरस्वती और कुबेर। इनमें से केवल शिव को ही हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, और सरस्वती जी तो जैसे मैंने कहा ना की बराबर। लेकिन अब मैं मेन बात करता हूँ। हम इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि हमारा धर्म
कितने विशाल था, कितनी दूर दूर तक फैला हुआ था। जापान, कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया, पूरा भारत, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि आज के सीरिया जहाँ ISIS का राज है, जी हाँ, वहाँ पे भी भगवान की पूजा होती थी, वो भी मूर्ति पूजा। ये मैंने एक वीडियो कल भी डाला था, उसमें भी मैंने लोगों से अपील की थी, खासतौर से जो यंग पेरेंट्स हैं जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पेरेंट्स से मेरी फिर से अपील है कि अपने सनातन धर्म के बारे में अपने नए छोटे बच्चों को ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, क्योंकि अगर आप उनको बताएंगे नहीं तो ये ज्ञान धीरे धीरे करके दुर्लभ होगा और विलुप्त भी हो जाएगा। जैसे कि जो संस्कृत है जिसमें वेद लिखे गए, वो इतनी पुरानी संस्कृत है और जो आज की संस्कृत है वो दोनों संस्कृत डिफरेंट है। पूरे विश्व में, यहाँ तक कि जो ये 5वीं सदी की पुरानी वाली जो संस्कृत है, वो संस्कृत जापान में पढ़ाई जाती है लेकिन भारत में नहीं पढ़ाई जाती। मेरे को ये देख के सुन के बहुत आश्चर्य लगा, बहुत दुख हुआ। हम कहते हैं कि ये सरकार हिंदू सपोर्ट वाली है, मतलब हिंदुओं को सपोर्ट करती है, और उस सरकार ने भी अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, वरना जो हमारी संस्कृति विलुप्त हो चुकी है हमारे ही देश से, वो दूसरे देश में पाली पोसी जा रही है और हमारे देश में उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा जैसे जापान में उस संस्कृत को पढ़ाने के लिए एक विश्वविद्यालय, ऐसी भारत में भी कम से कम 2-4 विश्वविद्यालय तो खोले जाएं, क्योंकि यहाँ तो जनसंख्या भी इतनी है, इतना बड़ा देश है। जापान इतना छोटा देश है, इतनी कम जनसंख्या, तब भी वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है पुरानी वाली संस्कृत पढ़ाने के लिए। भारत की भाषा और भारत में ही नहीं पढ़ाई जा रही, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। तो मेरा फिर से सरकार से अनुरोध है, कृपया करके भारत का जितना भी पुराना धर्म था, सनातन, मैं कास्टिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारा सनातन धर्म था, जो हजारों साल के हमारी क्रियाकलाप थे उससे इवॉल्व हुआ, उसको आगे बढ़ाएं, उसको प्रिजर्व करें, हमारी संस्कृति को प्रिजर्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा से फैलाएं। और मैं यही चाहूँगा कि हमारी संस्कृति फिर से उन्हीं सुनहरे शब्दों को अंकित करे, या उन्हीं सुनहरे शब्दों में लिखी जाए जैसे एक ज़माने में पहले हुआ करती थी। हम पुराना अपना भारत का गर्व वापस लेना चाहते हैं, यही मेरी अपील है, जो न्यू जनरेशन वाले पेरेंट्स हैं उनसे भी और भारत सरकार से भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म के बारे में लोगों को बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन करने के कोई पैसा नहीं है, ये केवल आपके काइंडनेस पे रहा है कि आप मेरे को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।